नमस्कार। प्लास्टिक ने हमारा जीना दुभर कर दिया है। जैसे ही बच्चा पैदा लेता है, प्लास्टिक की नैपकिन, प्लास्टिक की सीट, प्लास्टिक की बेडशीट, दूध पिलाने के लिए प्लास्टिक का बोतल, खाना खिलाने के लिए प्लास्टिक का चम्मच। 1 साल 2 साल 3 साल होते होते स्कूल जब जाता है तो प्लास्टिक का बस्ता, प्लास्टिक का टिफ़िन, प्लास्टिक की बोतल जिसमें वो पानी पीता है। हमने अपने ज़िंदगी को प्लास्टिक के हवाले कर दिया है। हर साल समंदर में 80 लाख टन से अधिक प्लास्टिक इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। दिन रात प्लास्टिक, दूध प्लास्टिक में, घी प्लास्टिक में, दवाई प्लास्टिक में, साबुन प्लास्टिक में, आटा, चावल, तेल, दाल सब कुछ प्लास्टिक में। ऐसा लगता है मानो प्लास्टिक से हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है। कोई 50 बरस पहले 65-70 के दशक में भारत में प्लास्टिक का प्रयोग प्रारंभ हुआ और अब स्थिति ये है कि हर दिन 1000 टन से अधिक प्लास्टिक के वेस्टेज, प्लास्टिक के कूड़े कचरे भारतीय बाहर फेंकते हैं और उस कूड़े कचरे को पृथ्वी में जब वो पहुंचता है तो वो गलने में 400 से 450 बरस लगते हैं। एक प्लास्टिक जब फेंक दिया जाता है और नाली में, कचड़े में, नदी में, कूड़े में जब वो जाता है तो ज़मीन की उर्वरक क्षमता को ख़त्म कर देता है। गाय, बकरी, बैल, भैंस जब वो पॉलीथीन को खा लेती है तो उसका लीवर खराब होता है और परिणाम स्वरूप एक गाय भैंस यदि प्लास्टिक को भोजन के टेस्ट के सहारे, उससे मिले हुए पदार्थ के टेस्ट के सहारे खाती है तो 6 महीने से साल भर के अंदर लीवर की बीमारी से ग्रसित होकर गाय, भैंस, बकरी मर जाती है। पृथ्वी की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है। एक प्लास्टिक सूर्य के संपर्क में जब आता है, धूप के संपर्क में जब आता है तो 400-450 साल में ख़त्म होता है और इस अवस्था में प्लास्टिक लगभग 80 किस्म के कैंसर के समान बीमारियों को जन्म देता है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत खतरा है। हमने बहुत प्लास्टिक पैदा किया, बहुत इस्तेमाल किया, क्या नहीं किया? हमने उस प्लास्टिक को चुनकर रिसाइकिल करने का काम नहीं किया। इसलिए प्लास्टिक के पदार्थ, वेस्टेज पदार्थ, इस्तेमाल किए हुए प्लास्टिक बढ़ने लगे। चाइना इसमें विश्व का सबसे अग्रणी देश है। मैं समझता हूँ कि जैसे ही प्लास्टिक की विकृति सामने आई, कहीं न कहीं इस तरह के कोरोना वायरस और अन्य बीमारियों को जन्म देने में प्लास्टिक का हाथ है। हमने बहुत प्लास्टिक इस्तेमाल किया। आज के समय में विकृत रूप जो प्लास्टिक का सामने आया है, बिना प्लास्टिक पहने न तो आपसे डॉक्टर मिलता है, न तो नर्स मिलती है, न तो दवाई बेचने वाला मिलता है। अब प्रकृति को हमने बहुत प्लास्टिक फेंक के बर्बाद किया, पर्यावरण को बर्बाद किया, ज़मीन को बर्बाद किया, जल को बर्बाद किया, जंगल को बर्बाद किया, जंतु और जानवर को बर्बाद किया, खुद इंसान प्लास्टिक का इस्तेमाल कर खुद को बर्बाद किया। प्लास्टिक के एक कटोरी में, एक दोने में हम दाल, सब्जी, हलवा, पूरी, कुछ भी गर्म पदार्थ, चाय, दूध डालते हैं और उसको पीते हैं तो प्लास्टिक के ऊपरी हिस्से का केमिकल गल के हमारे पेट में जाता है और हमारे लीवर में कैंसर और लीवर के कई बीमारियों को जन्म देता है और हम रोज़ाना प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। सावधान हो जाइए। हमने बहुत प्लास्टिक का प्रयोग किया। आज कोरोना के इस संकट में प्रकृति ने हर मनुष्य को प्लास्टिक का कपड़ा पहनकर मजबूर कर दिया है। हवाई जहाज़ में चलते हैं तो प्लास्टिक, हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्लास्टिक, किसी से मिलने जाते हैं तो दस्ताना प्लास्टिक, मानो प्लास्टिक मय हो गया है। प्लास्टिक हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। रुकिए, ठहरिए। किसी भी प्लास्टिक को आप खरीदते हैं तो कोशिश करिए कि न खरीदें जब तक कि अति आवश्यक न हो। सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से बिंदु भूषण दुबे आज आपसे इजाज़त लेता है। हमारे चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाएंगे तो हम आपके ज़िंदगी के लिए, जीव के लिए, जगत के लिए, पर्यावरण के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए काम करने का संकल्प लिए हैं। प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाने का संकल्प लिए हैं। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करिए। नमस्कार, वंदे मातरम।